बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जहाँ तक बच्चों आपको ध्यान हो, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कल पढ़ा था। क्या क्या बताया था हम लोगों ने? व्हाट इज एस? ऑब्वियसली इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, राइट? S1 and S2 are two coherent light sources and this one is screen on which interference pattern is to be obtained. According to Huygens, the light is propagating in form of crust and trough. When the crust and trough are superimposed each other, then we get a bright point on or bright fringe on screen. But if the crust of first wave is fall on trough of another, in particular condition, we obtain a dark point on screen. That means alternatively in Young's double slit experiment, we obtain bright dark fringes on screen. तो बच्चों कल हमने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एस हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, S1 S2 दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस थे और सामने जो स्क्रीन है उस पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा था। जहां तक बात करें हाइगन्स की वेव थ्योरी का तो बताते हैं कि लाइट जो है क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में आगे प्रोपेगेट होता है। वो रीजन जहां पे क्रस्ट ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज्ड होते हैं, हमने देखा था कि स्क्रीन पे हमको एक ब्राइट पॉइंट या ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेंड होता है। इसी तरह यदि अगर बात करें कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट जो है सुपर इम्पोज्ड हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि स्क्रीन पे हमको एक डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होती, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम बात करें तो अल्टरनेटिवली हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेंड होती। आज का जो हम बात करें बच्चों, हमको फ्रिंज विड्थ की बात करना है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क एंड टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। दैट मीन्स दो अल्टरनेटिवली डार्क या फिर अल्टरनेटिवली ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो रीजन है बच्चों, या बीच की जो डिस्टेंस है, उसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, वापस से बात करें। व्हाट इज एस? ऑब्वियसली इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। S1 S2 are two coherent light sources and this one is screen on which interference pattern is to be obtained। ध्यान से देखिए बच्चों फिगर को, तो देख सकते हैं कि S1 और S2 इन दोनों लाइट सोर्सेस से दो लाइट वेव्स हैं जो पॉइंट P पे जाके क्या हो रही है? सुपर इम्पोज्ड हो रही है। ऑब्वियसली बात करें कि S1 से जो जाने वाली लाइट रेज है वो S2 के कंपैरिजन में कम पाथ ट्रेस कर रही है, या फिर S2 से जो जाने वाली लाइट वेव्स है वो S1 के कंपैरिजन में ज्यादा पाथ ट्रेस करती है। दैट मीन्स इन दोनों लाइट सोर्सेस से जो दो लाइट वेव्स इस पॉइंट P पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं, उनके बीच में क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस। तो आज का जो पूरा एक्सप्रेशन है हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस। नाउ हियर इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर the path difference between these two interfering wave, that means del which is equals to क्या हो जाएगा बच्चों? S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि here the path difference del which is equals to what? S2P माइनस S1P। लेकिन बच्चों इस पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमको S2P और S1P की वैल्यूज भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो फिर ध्यान से देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। नाउ हियर द राइट एंगल ट्राइंगल S1EP लगाएं बच्चों। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? S1P² राइट, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? S1E² प्लस के साथ में EP²। जहां तक बच्चों बात करें हम S1P² का, तो ये तो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन S1E की बात करें बच्चों तो कितना है ये हमारा? कैपिटल D। अब बात करना है हमको PE की वैल्यूज का। बच्चों यहां से लेकर और जो सेंट्रल फ्रिंज है उस पूरे की डिस्टेंस कितनी है हमारी? X। इसमें से हम इस डिस्टेंस को D/2 को सब्सट्रैक्ट कर लें, बिकॉज S1 और S2 के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? D। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D/2। मतलब जब PE की वैल्यूज बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या लिखा जा सकता है? X माइनस D/2। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इन ट्रायंगल S1EP में।
क्या होगा S1P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू S1E स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। जहां तक बात करें ये कितना था D स्क्वायर, ये वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली बच्चों, कितनी थी x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से मैंने स्क्वायर हटाया तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर रूट। तो देख सकते हैं अगली स्टेप क्या बनी मेरी, S1P विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में D स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है 1/2। अगली स्टेप में बच्चों इस पूरे में से मैंने डी स्क्वायर को भी क्या करना है, कॉमन ले लेना है। आप देखें जब डी स्क्वायर बाहर आएगा किसके साथ में, स्क्वायर के साथ में, लेकिन ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। दैट मीन्स क्या बचेगा हमारे पास में बाहर डी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय डी स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, रेस्ट टू द पावर कितनी है हाफ। बच्चों आप लोगों ने 11th में बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। क्या होता है कि जो पावर है बच्चों वो कहाँ आ जाती है, साइन पे। मतलब अगली स्टेप हमारी देख सकते हैं क्या बन रहा है, डी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय टू डी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में बच्चों इस d को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी अगली स्टेप हमारी कि S1P विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में d प्लस 1 बाय 2d, फिर ब्रैकेट में बात करें x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या दिया बच्चों मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2। दैट मीन्स इस पाथ डिफरेंस के लिए जो हमको जो दो वैल्यूज चाहिए थी S2P और S1P, तो एक वैल्यूज हमने S1P को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बच्चों इसी तरह सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो नाउ हियर इन सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल S2FP क्या होगा बच्चों, S2P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, S2F स्क्वायर, और प्लस के साथ में कितना बच्चों PF स्क्वायर। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, S2P विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में D प्लस 1 बाय 2D, फिर ब्रैकेट में x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों दोनों चीजें मेरे पास में S1P की भी वैल्यूज है और S2P की भी वैल्यूज है। अब हम चलते हैं बाय क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्या था बच्चों हमारे पास, डेल विच इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यूज हमने यहां से रखी, ऊपर S1P निकाल चुके थे। इन दोनों वैल्यूज को बच्चों आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में D प्लस 1 बाई 2D, फिर ब्रैकेट में बात करें x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस वंस अगेन ब्रैकेट D प्लस 1 बाई 2D, ब्रैकेट में x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बच्चों D से D कैंसिल। इस पूरी स्टेप में से क्या कर सकते हैं हम, 1 बाई 2D को कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा अंदर बच्चों x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। क्या हो गई हमारी अगली स्टेप, 1 बाई 2D खोल डालो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी के 2 से 2 कैंसिल, राइट। माइनस के साथ सिमिलरली हियर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी। बच्चों वापस से इनको आप कैंसिल करें, क्या होगा एक्स डी माइनस माइनस प्लस एक्स डी, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स डी। तो अगली स्टेप हम देखें, डेल विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2D ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स डी, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली बच्चों ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको, एक्स डी बाई डी। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों आपको ध्यान हो, जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहां पे हमने दो चीजें देखी थी। एक हमने बात करा था, एक्सप्लेनेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिफरेंस, और एक था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द पाथ डिफरेंस क्या बोला था हमने, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference between two interfering wave is even multiple of pi। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम स्पेशल केस लेके चल रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, राइट। 2 से 2 बच्चों कैंसिल कर दें, तो डेल विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, n इंटू लैम्डा। तो बच्चों ये कंडीशन है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की, और एक पाथ डिफरेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कुछ नहीं करें बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दें। तो अगली स्टेप देख सकते हैं क्या बन रही है हमारी, एक्स डी बाई डी विच इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से एक्स की वैल्यूज बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, एन लैम्डा डी बाई डी।
अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंडीशन रखें n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. वी obtained the central fringe, first bright fringe, second bright fringe and so on. सिमिलरली बच्चों हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. तो वंस अगेन वी ऑलरेडी नो दैट फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. पढ़ा था बच्चों हमने ये, है ना. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल. तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है. वापस से इसको इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग कंपेयर करते हैं. देखिए यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया, x की वैल्यूज निकालेंगे बच्चों, कितना होगा, ट्वाइस n प्लस 1 lambda d by 2d. once again here on putting the value of n equals to 0, 1, 2, 3, 4 we obtain फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू डेटेड डैश डार्क फ्रिंजेस. तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 आप लोग प्लेस करें. तो जो भी मैग्नीट्यूड आता है वो सेंट्रल फ्रिंज से अगली डार्क फ्रिंजेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. लेकिन बच्चों जो हमारा एक्चुअल आज का जो बोलते हैं ना, एक हमारा जो एक्सप्रेशन जो था, मेन एक्सप्रेशन था, वो किसके लिए था, फ्रिंज विड्थ के लिए. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क एंड टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस आर नोन एज फ्रिंज विड्थ. बच्चों उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, बीटा से. तो लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. लेट अस सपोज द डिस्टेंस ऑफ nth and n plus 1th bright fringe from the central fringe are respectively xn and xn plus 1. जहां तक बात करें बच्चों, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको ध्यान हो, हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था, x विच इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई डी. तो ये तो nth फ्रिंज के लिए है. अगला हमको n प्लस 1th फ्रिंज के लिए बात करना है. तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे n के प्लेस पे कितना पुटअप कर देंगे हम, n प्लस 1. तो यही दो वैल्यूज देखो मैंने यहाँ पे पुटअप करी है. व्हाट इज दिस, इट इज n प्लस द डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1th फ्रिंज. व्हाट इज दिस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज. दोनों वैल्यूज को बच्चों आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दें. तो ये क्या था हमारा n लैम्डा d बाई डी. ये n प्लस 1 है तो n के प्लेस पे देखो मैंने पुटअप कर दिया, कितना, n प्लस 1. बच्चों यहाँ से लैम्डा d बाई डी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी कैंसिल हो जाएगा. कितना बचेगा हमारे पास में, लैम्डा d बाई डी. लेकिन बच्चों ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस थी, और हमको पता है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो रीजन होता है वो कैसा होता है, डार्क. दैट मींस बेसिकली दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस. इसी तरह बच्चों दो डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को लेकर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वहां भी हम देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए भी फ्रिंज विड्थ कितना मिलता है बच्चों, बीटा विच इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी. दैट मीन्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर रिमेन्स सेम. तो आई थिंक बच्चों ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है.